हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो दो कंसेप्ट इसमें आ रहा है, हाइड्रोबोरेशन भी आ रहा है, इसके बाद उसका ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है। इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसका हम करते हैं एक्चुअली? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम करते हैं किसका? अल्कीन का। जो आपके सिलेबस में हम अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर द एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ वाटर H and OH to an alkene was developed by H.C. Brown, who shared 1979 Nobel Prize in Chemistry for this work। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये वर्क। देखिए, इससे पहले हमने जब भी हाइड्रेशन किया था डबल बॉन्ड का अल्कीन का, तो उसमें एक चीज़ हम ये देखते थे। थोड़ा सा मैं बेसिक बताना चाहूँगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास कोई अल्कीन है, यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे भी CH3 डाल देते हैं चलो, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब मुझे इसकी हाइड्रेशन करते हैं। हाइड्रेशन हम इजीली करते थे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड वाटर, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज करते थे हम, वाटर के साथ इसका हाइड्रोजन या ऑक्सीमार्क्यूलेशन करते थे। वहाँ पे फिर क्या होता था कि हाइड्रोजन, सॉरी, वाटर का हाइड्रोजन पार्ट और OH पार्ट किस पे ऐड होता था? डबल बॉन्ड पे ऐड होता था। इस डबल बॉन्ड पे आपका एडिशन होता था, जिसको हम हाइड्रेशन कहते थे। सिंपली आपका जो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी एक किस्म से क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रेशन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और OH अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड होता है। लेकिन इसमें ऐसी क्या बात है कि जिससे इसको नोबेल प्राइज मिला है? ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है। देखिए, अब मेरे पास दो चांसेस है। मैं OH को यहाँ भी ऐड कर सकता हूँ और H को यहाँ ऐड कर सकता हूँ। ठीक। या दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि CH3 यहाँ पे आएगा, CH3 इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, H यहाँ आएगा या H यहाँ आएगा। अब दूसरा चांस ये है कि अब मेरा जो OH है, H यहाँ पे होगा और जो OH है यहाँ पे होगा। दो चांसेस है ना। अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसके लिए हमने ये मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था। याद आ रहा है? मार्कोनिकॉफ रूल हमने डिस्कस किया। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन पार्ट गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी जैसे हम नहीं जाते किसी ऐसी दूर जगह पे जाते हैं, तो हमारे गांव का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे जान पे टाइप का कोई आदमी, हम उसी की तरफ जाते हैं ना। वो आप याद रखिए कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। दैट मीन्स ये वाला नहीं बनेगा मेजर में, ये वाला मेजर में बनेगा। यानी हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो OH को तो यहाँ जाएगा ना, जाना पड़ेगा। तो ये एक सिंपली एम्पेरिकल रूल था। लेकिन बाद में जब कार्बोकेटाइन का हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कार्बोकेटाइन भी बनते हैं इसमें, तो पता चला कि अगर इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता था। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँ, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअली जो इंटरमीडिएट बनता था वो क्या बनता है? वो क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है। या ये कार्बोकेटाइन बनेगा या ये कार्बोकेटाइन बनेगा, कि सबसे पहले आपका OH इस पर अटैक करेंगे ना, वाटर से। फॉर एग्जाम्पल हमें OH ही लिखूंगा, वाटर जो है, सॉरी सॉरी, वाटर अटैक नहीं कर, H पॉजिटिव एसिड अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे इस पे। अब एसिड जो है यहाँ पे किस डबल बॉन्ड पे अटैक करें? किस डबल बॉन्ड पे अटैक करें? कि अगर ये इस डबल बॉन्ड पे अटैक करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये वाले कार्बोकेटाइन बनेगा। या अगर इसने इस कार्बन पर अटैक किया तो पॉजिटिव हाइड्रोजन खुद यहाँ ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। अब आपको देखना है विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो हमें पता है ये टर्शरी टाइप का कार्बोकेटाइन है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो बेसिकली कि जो मार्कोनिकॉफ ने बताया कि हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनने की कोशिश करता है, दैट इज़ द टर्शरी कार्बोकेटाइन या सेकेंडरी जो भी बनता है।
ठीक है। लेकिन हमने जो पहले मार्कोनिकॉव रूल है, हमें ये रूल दिया तो हम इसी को ही फॉलो करते हैं, लेकिन बेसिक फंडा क्या है एक्चुअली, यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ही बनते हैं। ठीक है। बेसिक केमिस्ट्री यहाँ कोई वो अपने दिमाग से उसने जो उसने कैसे बताया, बहुत सारे रिएक्शन करने के बाद उसको पता चले यार हाइड्रोजन तो वहाँ जा रहे जहाँ हाइड्रोजन, तो इसने एक रूल बता दिया। लेकिन जब सबको ये पूरा बेसिक मैकेनिज्म पता चले, इसकी मैकेनिज्म है कार्बोकेटाइन होता है, तब पता चला भाई एक्चुअली इसमें बेसिक यही है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, वही बनता है स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अभी तक हमने हाइड्रेशन किया उसमें मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से हाइड्रोजन ऐड होता था, वाटर ऐड होता था, लेकिन मेरा मेजर प्रोडक्ट सिर्फ यही बनेगा। लेकिन मुझे चाहिए ये वाला प्रोडक्ट, मुझे ये वही चाहिए, ये मुझे ज़रूरत है लैब में, मुझे काम के लिए चाहिए, तो वो तो मैं सिंथेसाइज ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो भी आप एसिडिक या हाइड्रोलिसिस करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाटर करेंगे एल्कीन पे, वो तो यही बनाएगा, कोई और अल्टरनेटिव है नहीं। तब तक क्या आ गया, एसिड ग्राउंड आ गया, इस टेंशन को भी उसने क्या किया, क्लियर कर दिया, किससे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। इसलिए रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन हम करते हैं BH3 का रिएक्शन, जो आपका बोरेन जो है, ये हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में यूज़ करके इसको करते हैं। वो क्यों करते हैं मैं बता दूंगा। द इनिशियल प्रोडक्ट इज देन अलाउड टू रिएक्ट विद बेसिक सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज़ करना है। ठीक है, वो भी याद रखेंगे। ये वाला फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक अल्कीन है। नॉर्मल अगर हम ये हाइड्रेशन करता तो यहाँ पे डिफरेंट लेयर प्रोडक्ट बनता, देखिए CH2 CH2, यानी ये CH2 बनता, यहाँ पे OH यहाँ बनता, ऐसा उल्टा कर दिया ना, नॉर्मल वाला हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, CH3 OH, ये बनता हमारा नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, 95% वन पेंटानॉल बना। क्या यूज़ किया, बोरेन यूज़ किया है इन टेट्राहाइड्रोफ्लोरान। इसके बाद सेकंड स्टेप में पर ऑक्साइड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जो पहला रिएक्शन है ना इसका, बोरेन का रिएक्शन किसके साथ, अल्कीन के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन। और इसके बाद जो पर ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करते हैं ना, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसकी इम्पोर्टेंट जो है वो है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, रेजियोकेमिस्ट्री, क्योंकि एक पार्टिकुलर रीजन पे ही ये अटैक करता है। ठीक, हाइड्रोजन हैज एडेड टू द कार्बन विद मोर अल्काइल ग्रुप, उल्टा हो गया है ना, एंड द हाइड्रोक्सी ग्रुप हैज एडेड टू कार्बन विद हाइड्रोजन इन द अपोजिशन टू द मार्कोनिकॉव। अपोजिशन एंड एंटी मार्कोनिकॉव रूल यहाँ पे फॉलो होता है, याद रखना। जो नॉर्मल हाइड्रेशन था वो मार्कोनिकॉव रूल फॉलो हो रहा था, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होता है। इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक, याद रखना स्टीरियो स्पेसिफिक है, एडिशन होता है सेम साइड से, सिन साइड से, या अबव द प्लेन से होगा या बिलो द प्लेन, यानी डबल बॉन्ड के ऊपर से दोनों अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे है, या OH और OH दोनों ऊपर से आएगा, या H और OH बिलो द प्लेन अपोजिट एंड से आएगा। तो ये हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म से सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बोरेन कम्प्लेक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि बोरेन कम्प्लेक्स जो है, बोरेन जो मेन तो यही बोरेन यूज़ कर रहे हैं ना। एक्चुअली जो आपका बोरेन है BH3 है, ये हाईली अनस्टेबल है ना, हाईली पॉइजनस गैस होता है। एक्चुअली इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर B2H6। इसका स्ट्रक्चर आपने कहीं देखा होगा तो इस टाइप का होता है, हाइड्रोजन ब्रिज फॉर्म में आता है, ब्रिज फॉर्म में ये हाइड्रोजन यानी B2H6 फॉर्म में ऐसे होता है, ये ब्रिज इलेक्ट्रॉन, इसलिए हाईली अनस्टेबल बॉन्ड है। यानी इसको हम कहते हैं 3 सिंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सिंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। क्यों, क्योंकि 3 है, बोरान हाइड्रोजन बोरान 3 सिंटर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है। क्योंकि आपको पता है बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है भाई, 5 है, तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 ही आएगा। इसके वैलेंस में कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन में से एक तो इसके साथ शेयर हुआ है, एक तो इसके साथ शेयर हुआ है। अब बचा है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन एक देगा, है ना। यहाँ से अब ये बोरान इसको दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये देखा जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ही है और 3 सेंटर हैं। तो कभी ये इसके साथ, कभी ये इसके साथ पूरे चलता रहता है। ठीक है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, हाईली अनस्टेबल है बोरान जो है। याद इतना रखना है, बोरान इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अपने इसको सेटिस्फाई करने के लिए, अपने इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो बोरेन के फॉर्म में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। कभी ये 2 इलेक्ट्रॉन कभी इसके साथ गिनते हैं, कभी इसके साथ गिनते हैं। तो अगर BH3 ही होता तो ये हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, देखिए आप, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक, पहले आप याद रखेंगे कि बोरेन जो कॉम्प्लेक्स है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ये डाइबोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, ये लेविस एसिड की तरह यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसको फ्यूरान के साथ हम अटैच करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना ये हमारे हाथ में नहीं आएगा, हाईली पॉइजनस गैस के फॉर्म में चला जाएगा। जब बोरान के साथ B2H6 के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता ये है, ये इसको स्टेबलाइज करता है, फ्यूरान इसको पकड़ के रखता है। समझो, फ्यूरान के पास ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। तो ये ऐसे ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, इस तरह से इसको स्टेबलाइज करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। समझो, BH3 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का कॉम्प्लेक्स यहाँ ऐसे बन जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो हमारा क्या है, मैकेनिज्म है। सबसे पहला क्या स्टेप था? सबसे पहला स्टेप मैकेनिज्म का हमारा हाइड्रोबोरेशन करना है ना। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन करना। ठीक है, ये वाला आप इसमें देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक इसको पढ़ लीजिएगा, तब तक मैं आपको ये सिखा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2। ये हमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही लेना पड़ेगा ना। अगर सिमेट्रिकल होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, तो चाहे आपका OH यहाँ ऐड हो जाए या यहाँ OH ऐड हो जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल, इसलिए हमने यहाँ क्या लिया? अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया। तो फर्स्ट जो स्टेप फर्स्ट का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे बोरान ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? बोरान की एडिशन हो जाती है। देखिए, बोरान को हम चलो अलग से आपको दिखाएंगे। बोरान हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है भाई, ये आपने बोरान इसके पास लाया, अब इसका क्या होना है? इन दोनों का रिएक्शन होना है। अब इसमें दो चीजें आ गई, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है आपका बोरान? हाँ बताइए। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, हमने अभी भी कहा, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और आपका डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके साथ पाई बॉन्ड है कि नहीं? तो आपका डबल बॉन्ड ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं और आपका बोरान ऐसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। यहाँ तक आपको दिमाग में रखना। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, प्लस हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को कम करने के लिए ये डबल बॉन्ड पे अटैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता क्या डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हाइड्रेट को क्या करते हैं? अटैक करते हैं। हाइड्रेट पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं। केस क्यों करते हैं? देखिए, बोरान क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू बोरान। तो इसकी वजह से बोरान भी कौन से चार्ज आएगा? नेगेटिव और
बोरान पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये H नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेंगे। अब आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, हमने अभी ये कहा था कि हाइड्रोबोरेशन एक्चुअली इट इज एन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं। यानी इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए इसका प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ के लिए प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो, तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा और OH यहाँ ऐड हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए एज पर मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो फिर क्या बेसिक केमिस्ट्री हम फेल होता है, वहाँ मार्कोनिकॉफ रूल में तो कार्बोकेटाइन दे, वो सिर्फ एम्पिरिकल रूल था लेकिन एक्चुअल में तो कार्बोकेटाइन बन रहा था। यहाँ भी क्या होता है, देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे ना, यहाँ बेसिक केमिस्ट्री बिल्कुल सेम रहता है। देखिए ये भी निकल रहा है पेन भी, यहाँ पे पेन ये वाला यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव। अगर उल्टा होता, यहाँ देख लीजिए उल्टा होता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बोरान यहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, BH3 ऐसे अटैक किया, और अब इसने क्या किया, इस डबल बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता बताइए, ये CH2 है सॉरी, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता। अगर बोरान ने इस कार्बन पे अटैक किया होता, इस कार्बन पे, लेकिन बोरान ने अटैक किया इस कार्बन पे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हालांकि फुल्ली डेवलप पॉजिटिव चार्ज नहीं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का आप नेचर देखिए, थोड़ा सा देखिए, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। इस पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव कार्बन का नेचर है सेकेंडरी टाइप, है कि नहीं, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की तरह है। और यहाँ पे इसका नेचर है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। Which one is more stable, प्राइमरी और सेकेंडरी, आप डेफिनेटली कहेंगे सेकेंडरी। तो बेसिक केमिस्ट्री तो सेम है, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जस्ट हमने जो एक रूल पहले पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिक, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, लेकिन देखा जाए तो एक्चुअली इट इज फॉलोइंग द बेसिक केमिस्ट्री। ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, CH3। तो ये आइडिया आ गया कि B यहाँ पे इस कार्बन पे ही अटैक क्यों करते हैं, इस पे क्यों नहीं करते हैं। तो CH3 CH2, ठीक, यहाँ बोरान था, H यहाँ भी H था। अब ये ट्रांजिशन स्टेट को दिखाने के लिए मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के बीच में बॉन्ड डेवलप होना शुरू होता है, इस और इसके बीच में बॉन्ड डेवलप होना शुरू होता है, इस और इसके बीच में बॉन्ड डेवलप होना शुरू होता है, इस और इसके बीच में बॉन्ड डेवलप होना शुरू। तो एक किस्म का ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है। उस ट्रांजिशन स्टेट के समय इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, है ना, और इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक, और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो मेन कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि ओवरऑल में डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आप लिखिए, तब तक आप कर देंगे। हाँ, क्या लिखा आप लोगों ने, लिखा होगा CH3 CH, अब ये कंप्लीट बॉन्ड बनेगा, CH से CH2 बनेगा, और CH2 से अब आएगा यहाँ पे BH। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि जितने BH बॉन्ड होता है ना, वो सब इसी तरह से रिएक्शन करते हैं। जो हमने अभी किया ना, सारा इसी तरह से अब रिएक्शन करता जाएगा जो हमने अभी किया। यानी B से H रिमूव हो जाएगा और सब पे क्या आ जाएगा, आपका अल्कीन आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं ये फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ फिर से रिएक्शन करेगा। कौन,
ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, तो कितने चाहिए, कितने चाहिए, 2। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइए, लिखिए भाई, CH3 CH2 CH2 बी, बी के साथ CH2 CH2, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना, CH3, ये CH2 है, CH2 CH2 से, और एक CH2 CH2 CH3, ये बनेगा आपका हाइड्रोबोरेशन प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक। तो हाइड्रोबोरेशन हो गई, अब बोरान के साथ ऐड हो गया, यहाँ तक आपने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द ट्राई अल्काइल बोरेन। जो आपने ट्राई अल्केन बोरेन यहाँ पे जो ट्राई अल्काइल बोरेन जो यहाँ बन गया है, ट्राई अल्काइल यानी अल्केन के साथ, सॉरी बोरेन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द ट्राई अल्काइल बोरेन बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड। फर्स्ट पार्ट ये होता है, सेकंड पार्ट ये होता है, थर्ड, ये सब आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैं इनको 1 बाय 1 यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेप में। अब आपका जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सेकंड स्टेप में रोल होता है, BH3 का तो रोल खत्म हो गया। अब पर ऑक्साइड को हमने बेसिक पर ऑक्साइड लिया था, यानी इन प्रेजेंस ऑफ बेस पर ऑक्साइड लेने से क्या हो जाता है, देखिए इसका पावर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये OH जो है यहाँ से H निकाल के ले लेते हैं, वाटर बन के निकल जाता है, और यहाँ पे HOOO, ये देखो हाइड्रोक्साइड पर हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रो पर ऑक्साइड इसको हम बोलेंगे, हाइड्रो पर ऑक्साइड रेडिकल, ये और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है बेसिक मीडियम पे, क्योंकि इसके ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्रिएट हो जाता है, पहले इतना नहीं था, अब ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब आपने पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दिया। अब ये क्या काम करता है देख लीजिएगा, अब ये अब अटैक करता है किस पे, आपके अल्काइल बोरेन पे, अल्काइल बोरेन पे। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, बार बार इतना लंबा लिखना सही नहीं है। ये पार्ट जितने सब सेम है ना, इसको मैं R से दिखाता हूँ, हाँ सबको R से, ठीक, ताकि हम बार बार इसको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे R, लिख सकते हैं ना, आप दिमाग में रखना कि भी R है, बोरान है, इसके साथ R है 3, यानी R क्या है हमारा, CH2 CH3 है, याद रखना, आप यहाँ पे डिफाइन कर देना। ठीक, अब आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशन है, तो इस पर अटैक करेगा बोरान पे, तो क्या बनेगा, BR। जो मैंने यहाँ किया है ऊपर लिखा है, आपको कोई इश्यू नहीं, अगर आपको थोड़ा पढ़ना भी है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना, OH यहाँ पे आगे, ये चीज़ आपको याद रखना इम्पोर्टेंट। ठीक है, यानी पर ऑक्साइड बोरान के साथ क्या हो गया, एट हो गया, एडिशन ऑफ पर ऑक्साइड आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका पर ऑक्साइड जो है यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया, और आपका जो बोरान पार्ट है, सॉरी, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया, और जो बोरान है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव किया, दोनों के बीच में रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मोड होता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्साइड है OH बन के OH बन के निकल जाता है, और OH नेगेटिव बन के हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एक गुड लिविंग ग्रुप है, निकल जाता है। जब निकल जाता है ये वाला बॉन्ड तो खाली हो गया ना, तो यहाँ पे जो आपका R है, R इस पे क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, बस यही चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, तो बनेगा क्या यहाँ पे, देखिए बनेगा क्या, ये जब OH इस पे ऐड होता है ना, याद रखना इस पे थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है बोरान पे, क्योंकि पहले कोई चार्ज नहीं था ना, इसने यहाँ पे किया तो इसकी न्यूट्रलिटी खत्म होगा, बोरान पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये OH को R को इजीली यहाँ से निकाल देता है। तो यहाँ क्या बचा भाई, आपका बोरान तो आ गया, उसके साथ R बचा है, उसके साथ R बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ है, और यहाँ पे R है, बस ये हो गया।
OH निकल गया माइनस। अब और OH तो बचा हुआ है ना, यहाँ पे तो बहुत सारा पेरोक्साइड होंगे। ये फिर से इस बेचारे पे क्या करता है, अटैक करता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताइए भाई, आप कर सकते हैं। हाँ, क्या है ये, फिर से क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा OH, है ना, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा, तो ये इसको धक्का मारेगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा ROB, तो ये भी OR हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फिर से R एक बचा हुआ है, सिमिलरली R एक बचा हुआ है, कर लीजिए इसको हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर से ये अटैक करेगा हाइड्रोक्साइड, तो बचेगा बनेगा फिर से OB OR OR, ये बनेगा आपका लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे ये बनेगा आपका लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे OR कितने टाइम्स हो गया, 3 बार हो गया। ठीक है, अब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, यानी इन प्रेजेंस ऑफ बेस, हमने बेस स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में यूज किया है ना, तो बेस यहाँ पे अटैक करते हैं और इसको ब्रेक करते हैं, इसको इस बॉन्ड को क्या करते हैं, बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ROH बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्कोहल कितना, 3 ROH बनेगा, 3 ROH बन के ये निकल जाएगा, यहाँ पे ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ROH 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 बन के यहाँ से निकल जाएगा। ये इसका लास्ट वाला पार्ट था। ठीक है, और यहाँ पे बोरान जो है वो वैसे साइड प्रोडक्ट निकल जाते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, यानी ये पहला स्टेप बोरान का ऐड होना था, जिसमें ट्राई अल्केल बन गया था, ट्राई अल्केल बोरान, ये हमारा हाइड्रोबोरेशन स्टेप हो गया, बोरेशन स्टेप हो गया, और यहाँ पे फिर लास्ट में जो ये ऑक्साइड बॉन्ड है बोरान, वो टूट जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ में इनटू अल्कोहल। यही आपका ऑक्सीडाइजिंग स्टेप होगा, ऑक्सीडेशन स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोडियम बोरेट बन के ये फिर से निकल जाते हैं। ठीक, तो अब इसमें कुछ एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ से आपका मेन अल्कोहल बन गया, इसको हम अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो दिखा भी सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना चाहिए, 3 चाहिए ना, 3 हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड हम दे देंगे, फिर बनेगा क्या, 3 ROH बनेगा, और 3 यहाँ पे सोडियम बोरेट बनेगा। सोडियम बोरेट का जो स्ट्रक्चर होता है, ये फार्मूला होता है, सोडियम 3 टाइम्स होगा Na3, फिर बोरान BO, ये। ठीक है, ये बन के निकल जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे CH3। अब आपको पूरा एग्जाम में अगर सिर्फ आपको ये करना है, प्रोडक्ट लिखना है, तो आप इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट स्टेप में BH3 BH3 के साथ THF लिखा है, जो ज़रूर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर सेकंड स्टेप दिया हुआ है, यहाँ लिखा है H2O2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखा होगा H2O2, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 प्रोडक्ट है आपको, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन, तो बताइए क्या बनेगा। यस, BH3 कहाँ ऐड हो जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड जो है अनसिमेट्रिकल है ना, अनसिमेट्रिकल है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिमाग में रखिए, यानी मार्कोनिकॉफ रूल का अपोजिट वाला आपको याद रखना है। हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा नहीं कम हो, है ना, तो यहाँ पे जो है 4 बॉन्ड बना है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा BH3 का, BH2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा भाई, BH2 लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे वहाँ चला जाएगा। तो हमने कहा था आपको ये सिन हाइड्रोजन,
यानी सिन जो एडिशन होता है यहाँ पे, यानी एक साइड से स्टीरियोकेमिस्ट्री मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। से जब ये यहाँ पे ऐसे था बॉन्ड CH3 तो आपका यहाँ से अटैक किया BH3 ने या यहाँ से अटैक किया, कहीं से भी अटैक कर सकता है। से फॉर आपकी तरफ से अटैक किया तो BH3 और हाइड्रोजन आपकी तरफ आएगा एबो द प्लेन, ऑटोमेटिकली CH3 जो पीछे चला जाएगा और हाइड्रोजन भी पीछे चला जाएगा ना। तो इसलिए हम इसको यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन जो है पीछे चला गया, सॉरी हाँ फिलहाल ठीक है, फिलहाल ठीक है। इस पे भी CH3 को पीछे डाल देते हैं और वहाँ से अब BH3 से क्या आएगा, हाइड्रोजन ऐड होगा और BH2 ऐड होगा ना। आपने देखा मैकेनिज्म में BH2 और हाइड्रोजन ऐड होते हैं हाइड्रोबोरेशन स्टेप में। तो यहाँ पे H कहाँ ऐड हो जाएगा, H वहाँ उस कार्बन पे ऐड हो जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। मार्कोनिकॉफ रूल होता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है यहाँ ऐड हो, जहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे ही ऐड हो जाएगा, कौन, हाइड्रोजन पर। तो ये वाला जो वहाँ से आया था उसको हम एबो द प्लेन बनाएंगे, हाइड्रोजन जो किस से आया है, हाइड्रोबोरेशन से आया है, सॉरी बोरेन से आया है। मैं इसको चलो कलर कलर ये वहाँ से आया दोनों BH2 हाइड्रोबोरेशन एबो द प्लेन या बिलो द प्लेन, उल्टा कर सकते हैं। जो डॉट ये क्रॉस लाइन है उसको ब्रोकन लाइन, उसको वेज लाइन, सॉलिड वेज लाइन से दिखा सकते हैं या ब्रोकन लाइन से दिखा सकते हैं। ठीक, अब पर ऑक्साइड हमने डाल दिया, इसकी ऑक्सीडेशन कर दी तो यहाँ पे आपको CH3 का तो कुछ होने वाला नहीं है, इस हाइड्रोजन का भी तो कुछ होने वाला नहीं है। BH2 जो है अब वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन यहाँ आएगा। इट विल बी द योर आंसर। ये इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आप कॉन्फिडेंस आपको आ गए तो क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना, क्वेश्चन दे सकते हैं। ये होमवर्क है। फिर CH3 है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड आना ब्रेक करते हैं, सिंगल बॉन्ड CH3 से सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH2। और आपको क्या लिखा है रिएक्शन, पहला उन्होंने यूज़ किया है BH3 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। सेकंड स्टेप में इन्होंने यूज़ किया है क्या यूज़ करना था यार, हाँ, इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इसको ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये है C डबल बॉन्ड CH CH3 विद मैकेनिज्म, इसको ट्राई कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में मैकेनिज्म के साथ आएगा। डू सेम सेम जो ऊपर लिखा। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है, डू ठीक है। तो ये आपका क्या है होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।